राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। देहरादून में सहकार भारती द्वारा आयोजित 3 दिवसीय सांस्कृतिक और साहित्यिक महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने कहा कि सहकार भारती के संस्थापक स्वर्गीय लक्ष्मण राव इनामदार का जीवन राष्ट्र के प्रति सदैव समर्पित रहा और उन्होंने देश में सहकारिता आंदोलन को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सहकारिता में समृद्धि के स्वप्न को साकार करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने सहकारिता मंत्रालय का गठन किया। प्रदेश में सहकारिता विभाग व उससे संबंधित समस्त संस्थाएं न केवल कृषकों को सस्ते ऋण की सुविधा प्रदान कर रही हैं, बल्कि निर्धन वर्ग को सशक्त बनाते हुए उनके जीवन स्तर को उन्नत भी कर रही हैं। सभी शिक्षण संस्थानों से आए हुए सभी शिक्षकगण और बड़ी संख्या में मेरे प्रिय छात्र एवं छात्राएं, सहकार भारती सहकारिता से जुड़े हुए सभी भाई एवं बहनों, मैं सबसे पहले तो सहकार भारती द्वारा आयोजित सांस्कृतिक और सांस्कृतिक महोत्सव में आप सभी का मैं अपनी ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज के इस अवसर पर सहकारिता तपस्वी सहकार भारती के संस्थापक आदरणीय स्वर्गीय लक्ष्मण जी को भी मैं नमन करना चाहता हूं, जिनके कारण से सहकार भारती का ये काम आज पूरे देश के अंदर अनेकों स्थानों पर खड़ा हो गया। मैं अपना भी सौभाग्य मानता हूं कि आज आप सबके बीच में मुझे आने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। मैं सहकार भारती के सभी इस संस्था से जुड़े हुए सभी सदस्यों का आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने मुझे आप सबके बीच में आने का अवसर प्रदान किया है। स्वर्गीय लक्ष्मण जी ने एक मूक साधक की भांति राष्ट्र के लिए समर्पित जीवन जिया और देश में सहकारिता को बढ़ाने में, सहकारिता को आंदोलन बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई कि बिना संस्कार नहीं सहकार, यानी कि संस्कार से ही सहकार आगे बढ़ेगा। अपनी स्थापना से ही सहकार भारती ने सहकारिता आंदोलन को राष्ट्र प्रथम के भाव को आगे बढ़ाने की दिशा में प्रशंसनीय कार्य किया है और हमेशा अपने कार्यों से यह प्रयास किया है कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा जाए। यानी कि जो पंडित दीनदयाल जी ने बहुत पहले अंत्योदय का सिद्धांत हमारे सामने रखा, अंत्योदय का विचार कि समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक सेवाएं पहुंचनी चाहिए, शासन पहुंचना चाहिए, सरकारें पहुंचनी चाहिए, सहकारिता पहुंचनी चाहिए, सहकार पहुंचना चाहिए। और हमारी पार्टी भी लगातार इस विचारधारा अर्थात अंत्योदय पर ही रही है और मेरा यह भी मानना है व्यक्तिगत रूप से कि अंत्योदय के बिना, मतलब अंत्योदय सहकारिता के बिना शून्य है। यानी कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक जब तक हमारी पहुंच न पहुंच पाए तो मैं समझता हूं कि उसका कोई बहुत अर्थ नहीं है। इसलिए भाइयों बहनों, सहकारिता की परंपरा भारत में आज से नहीं वर्षों वर्षों से चली आई है और इसमें स्पर्धा की जगह सहयोग की भावना रहनी चाहिए, क्योंकि सहकारिता ये किसी पर उपकार नहीं है, बल्कि एक दूसरे को स्वावलंबी बनाने का, आत्मनिर्भर बनाने का, सबको खड़ा करने का, उत्थान का, उन्नयन का ये कार्य है। आज जो हमारी नई पीढ़ी है उसके लिए आज सहकारिता का जो महत्व है वह और भी अधिक हो जाता है, क्योंकि आज हमारी जो नई पीढ़ी है वो जल्दी से जल्दी अपने सपनों को पूरा करना चाहती है, अपने को स्वावलंबी बनाना चाहती है। इसलिए सहकार से समृद्धि के स्वप्न को साकार करने के लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने ऐतिहासिक कदम उठाते हुए भारत सरकार में सहकारिता का अलग से मंत्रालय बनाने का निर्णय किया, अलग से सहकारिता मंत्रालय का गठन किया और पहले मंत्री के रूप में हमारे केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह जी को यह काम दिया गया। यह मंत्रालय देश में सहकारिता के आंदोलन को और अधिक मजबूत करने के लिए एक प्रशासनिक रूप से, कानूनी रूप से नीतिगत ढांचा इसका प्रदान कर रहा है। यह मंत्रालय सहकारी समितियों के लिए भी कारोबार में जो सुगमता है, जो आसानी है, जो सरलीकरण की प्रक्रिया है और आसानी से जिसमें सबकी पहुंच बन सके, उन प्रक्रियाओं को कारगर बनाने के लिए बहुराज्य सहकारी समितियों के विकास को सक्षम बनाने की दिशा में भी अनेकों कार्य कर रहा है, अनेकों प्रयास कर रहा है। भाइयों बहनों, सहकारिता विभाग व उससे संबंधित समस्त संस्थाओं का उद्देश्य न केवल कृषकों को सस्ते ऋण की सुविधा प्रदान कराना है, बल्कि ग्रामीण और जो निर्बल वर्ग है, निर्धन है, उन सबको सशक्त बनाते हुए उनके जीवन स्तर को भी उन्नत करना है। यानी कि उनके जीवन को भी आगे बढ़ाना है, उनके जीवन में भी
एक नयापन लाना है, उनको आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ाना है, उनको अपने पैरों पर मजबूती से खड़ा करना भी है। राष्ट्र सर्वप्रथम